नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं और मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। अभी मैं डकबंगला चौराहे पर हूं और आपको पीछे मेरे विजुअल के माध्यम से दिख रहा होगा किस प्रकार से जो प्रशासन है वो मुस्तैद नज़र आ रही है। और आपको एक बात बता दूं तो आज 11 तारीख है और 11 तारीख को तमाम जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो ये आह्वान किए थे कि वो पटना में धरना प्रदर्शन करेंगे और विधानसभा का घेराव करते हुए नज़र आएंगे। अब ऐसे में जो प्रशासन की तरफ से मुस्तैदी है वो बढ़ा दी गई है और जो नियोजित शिक्षकों की मांग है उसको लेकर नियोजित शिक्षक का धरना प्रदर्शन करेंगे, ये उन्होंने कहा था। और एक तरफ आप देखेंगे तो 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक जो है वो मानसून सत्र का आगाज़ हुआ है। एक दिन बीत चुका है। अब आज जो विधानसभा में जो तमाम नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके समक्ष ये लोग बात कहने वाले थे, उनको अपने विरोध प्रदर्शन से जताने वाले थे। और बिहार की सड़कों पे, पटना की सड़कों पे कम से कम 5 लाख जो शिक्षक हैं वो आने वाले थे। अब ऐसे में जो तमाम जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गई है और वो डकबंगला चौराहे के प्राइम लोकेशन, यानी कि जो ये प्राइम ट्रैफिक है, आप देखेंगे आपका ट्रैफिक काफ़ी व्यस्त रहता है, तो ट्रैफिक व्यवस्था ख़राब ना हो इसको लेकर भी प्रदर्शन को यहाँ रोकने की जो काम है वो की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक साथ इतनी भीड़ आती है तो कहीं ना कहीं जो पटना वासियों को ट्रैफिक व्यवस्था है उसमें दिक्कतों का सामना जो है वो झेलना पड़ सकता है। अब ऐसे में जो नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और उसके बाद से जो वेतनमान है वो बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो ये कह रहे थे कि डोमिसाइल नीति जो है वो रद्द किया गया है। अब ऐसे में डोमिसाइल नीति आप लागू करिए, क्योंकि डोमिसाइल नीति अगर लागू नहीं होती है तो हम और उग्र पे उग्र प्रदर्शन करेंगे। अब भगा रही है, सरकार का ही नीति है, सरकार का नीति है, सरकार का ही नीति है, सरकार का ही चाल है कि जो भी विद्यार्थी आया उसको 2015 के बाद 19 में तो आप ही लोग ने वोट देके जिताया है। वोट देके जिताया तो वो तो बोले थे ना, वो तो वादा किए थे, नेता मानवे किए थे। भविष्य के नेता तेजस्वी यादव था तो उनको विरोध करना चाहिए था ना। पूर्वी चंपारण में जब सभा को संबोधित कर रहे थे तो खुद बोले हुए थे कि डोमिसाइल नीति लागू करके बिहार के 90% आदमी को बिहार में ही रोजगार मिलेगा। अब कहाँ है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को तो जूता लगेगा। चुप गया। जब हम लोग यहाँ विधानसभा जाएंगे ना, हम लोग सीतामढ़ी से आए हैं, तो चूड़ी पहन के भागेगा वहाँ से, हम लोग दिखा देंगे वहाँ। एक तरफ अगर आप देखेंगे तो 1,70,000 जो है वो वैकेंसी निकली थी और वैकेंसी में निकलने के बाद जो है पहले तो सर्वर लो रहा और सर्वर लो के बाद फिर शिक्षा विभाग से ये आई कि जो कंपनसेट की बात कही गई थी कि आपको कंपनसेट दिया जाएगा और कहीं ना कहीं समय और अतिरिक्त बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में जो है कुछ शिक्षा विभाग से निकल के सामने नहीं आया, लेकिन लोगों ने कहा जितने देर सर्वर ठप रहा उतना देर कंपनसेट जो है वो ज़रूर दिया जाएगा। अब ऐसे में अगर आप पिछले दिनों की अगर नज़र डालेंगे तो पिछले दिनों किस प्रकार से जब शिक्षक अभ्यर्थी रोड पर निकले थे तो उनके साथ लाठीचार्ज हुआ था, और उसके बाद से लाठीचार्ज होने के बाद किस तरीके से महिला शिक्षकों को पुलिस जो प्रशासन है वो टांग के लेके गई थी। अब वाटर कैनन जो था वो था और तमाम जो प्रशासन थी उस दिन लाठीचार्ज करते हुए नज़र आई थी इसी डकबंगला चौराहे पर। और यहाँ से डकबंगला चौराहे से अगर भीड़ निकलती है तो हो सकता है आज फिर से लाठीचार्ज की जो घटना है वो हो जाए, क्योंकि जो तमाम इतनी भीड़ होगी तो उग्र जो लोग होंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज होते हुए नज़र आ सकता है। अब देखिए किस प्रकार से अभी हम डकबंगला पे खड़े हैं और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो यहाँ पे एकदम महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से जो गाड़ियों का आवागमन या वीआईपी मूवमेंट जो होता है वो होते रहता है। अब ऐसे में सुबह से ही प्रशासन जो है वो मुस्तैद नज़र आ रही है और जो पटना के डीएम हैं चंद्रशेखर वो भी कहते हुए नज़र आए थे कि कहीं ना कहीं जो आपको प्रदर्शन करना है करिए, लेकिन आप गलत तरीके से प्रदर्शन मत करिए। अगर आप उग्र होते हैं तो उसका जवाब भी हम देना जानते हैं। इस प्रकार से तमाम टाउन डीएसपी हैं जो लोग हैं वो कहते हुए नज़र आ रहे थे। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या नियोजित शिक्षकों को लेकर फिर से उन पर लाठीचार्ज होती है कि नहीं होती है। और ये जो ताज़ा खबर है हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से डकबंगला चौराहे पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। और डकबंगला चौराहे से हो सकता है कुछ ही समय के बाद, कुछ घंटों के बाद जो है नियोजित शिक्षक निकले, और अभी तो वो लोग गर्दनी बाग में हैं और तमाम जो नियोजित शिक्षक है वो जुटना कल परसों से ही चालू हो गए थे। अब देखने योग्य बात यह है कि क्या नियोजित शिक्षकों की बात को जो है वो कहीं ना कहीं सरकार मानती है कि नहीं मानती है। जो वेतनमान है उसमें बढ़ोतरी होता है कि नहीं, राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाता है कि नहीं। देखिए होता क्या है। और शिक्षक अभ्यर्थियों को डोमिसाइल नीति को जो लोग लेके वो कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस पर सरकार गंभीरता से सोचती है कि नहीं सोचती। फिलहाल 1,70,000 वैकेंसी आ गया है। जो लोग हैं वो फॉर्म भी कुछ लोग भर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी भर रहे हैं, इसका विरोध भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, फेसबुक पर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।